हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे। सो नीट का रिजल्ट इज़ आउट एंड बेसिकली मैनी पीपल आर थिंकिंग टू टेक बीएमएस एज अ करियर। और अगर आप भी ये सोच रहे हो ना कि कैसा होता है बीएमएस, क्या होता है वहाँ पे, कैसा जाएगा फर्स्ट ईयर, हाउ विल थिंग्स गो इन कॉलेज, तो आई थिंक उसके लिए मैं एक perfect candidate to answer you because I am a PMS second prof student basically from India's one of the most reputed government colleges. So yeah, here I am. मैं आपसे अपनी फर्स्ट प्रॉफ की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हाउ पर्सनली आई फेल्ट ड्यूरिंग द जर्नी। और जैसे मेरे ख्याल आते हैं लगभग सभी के वैसे ही होते हैं जो भी नया नया आते हैं यहाँ पे आयुर्वेदा में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आई ना यहाँ पे, तो क्या हुआ, हमारा ना इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था। तो इंडक्शन प्रोग्राम में क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ करवाते नहीं है वो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा हिंट, थोड़ा थोड़ा ह्यू देते हैं आयुर्वेदा का, बेसिक बातें करते हैं जैसे कि आपको ट्रांजिशन में हेल्प मिले। देन फिर कुछ समय बाद जब क्लासेस लगती हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस चालू होने लगता है। तो आपको जब क्रिया शारीर, रचना शारीर, संहिता, ये सब जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें आपको पहली बात तो आपको श्लोक आएंगे संस्कृत के, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में आते ही हैं लगभग, ठीक है। एंड मॉडर्न एनाटमी, देन मॉडर्न फिजियोलॉजी, देन पदार्थ विज्ञान, देन संस्कृत लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एकदम से आप देखोगे यार ये आयुर्वेदा क्या, व्हाट कॉन्सेप्ट्स, वात पित्त कफ, मतलब शायद किसी भी नए बच्चे को रिलेट करने में मुश्किल तो आती है। एंड लॉट ऑफ श्लोक तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार हम मेडिकल फील्ड में आए हैं, तो व्हाट इज़ दिस श्लोक, ये सब है क्या, ठीक है। सवाल बहुत सारे आते हैं दिल में कि यार इसका क्या यूज़ आएगा, अब इसका क्या यूज़ आएगा, ठीक है। तो उस वक्त के लिए मैं आपको कहूँगी, नाउ सिंस आई हैव स्टडीड इट, माई दैट जोन इज़ गॉन, तो मैं आपको यही कहूँगी कि उस वक्त ना चीज़ों को लाइटली मत लो। मन नहीं करेगा पढ़ने का क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजिशन है इन योर लाइफ, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि ना थोड़ा थोड़ा फिर भी रीड मारते चलो। जैसे आपके टीचर्स बताते हैं ना कि लाइक यार हाँ ये चीज़ पढ़ के आना, कल ये चीज़ पढ़ के आना, उनके लिए ही सही जो उन्होंने होमवर्क टाइप आपको बताया उसके सही, उसके लिए ही आप थोड़ा थोड़ा ना पढ़ते चलो, जो जो श्लोक बताए वो श्लोक करते चलो। और अगर आपको मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में टीचर्स अगर उतना ढंग से नहीं चीज़ों को ले रहे हैं, तो आप खुद से ही जो चैप्टर चल रहा है ना वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में आपको थोड़ा मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि लाइक आपको लगेगा कि हाँ कि यार ये तो कुछ जाना पहचाना है, ठीक है। तो वो जाने पहचाने तक ही आपको पहुंचना है जब आप कोई भी नई चीज़ पढ़ते हो, ठीक है। तो जाने पहचाने वाले तक अगर आप स्टेज तक पहुंच गए ना तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आप मेमोराइजिंग स्टेज पे चालू कर सकते हो, मतलब आप उसको याद करना चालू कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे कि किसी नए इंसान से मिलते हो तो क्या होता है, पहले आप उसको जानने पहचानने की कोशिश करते हो। जब तक जान पहचान नहीं लेते तब तक आपको क्या होता है ना कि उसको, मतलब आपको उसके बारे में चीज़ें कम याद रहती हैं, ठीक है, आपके लिए वो कम इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले आप 3-4 बार पढ़ो उसको, चाहे वो संहिता हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो रचना हो। आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप बिल्कुल लोड ही मत लो कि आपको ना उस वक्त उसे याद कर लेना है। पहली बार में किसी को कुछ याद नहीं होता, और ये तो एकदम नया साइंस है, ठीक है, एकदम डिफरेंट अप्रोच है इसकी, तो आपको पहली बार में कुछ याद नहीं होगा। तो बेटर है कि आप उसको पढ़ो, आप 3-4 बार पढ़ो, हर चैप्टर को 3-4 बार पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, आप सोचोगे शुरू में कि यार एक चैप्टर को 3-4 बार पढ़ो, ऐसा कैसे होगा भाई, मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे होगा। सच बताऊं तो अगर आप 3-4 बार भी पर चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास बाकी के लिए टाइम नहीं बचेगा। दिस इज़ अ मिथ, ये बस फर्स्ट ईयर में हमारे दिमाग में घूमने वाली चीज़ है। क्योंकि बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम पास करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, या शायद नहीं भी पढ़ते हैं। तो इससे अच्छा आप पढ़ो, और वो जो 1.5 साल का टाइम है, 18 मंथ्स का टाइम, इट इज़ मोर देन इनफ टू स्टडी द सिलेबस प्रॉपरली। तो आप आराम से उसको पढ़ो। जब जान पहचान बिल्ड हो जाए तीसरी चौथी बार में, तो चौथी बार में क्या होगा कि आपको चीज़ें ना उसका अप्रोच समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट समझ में आने लगेगा, कैसे पढ़ूँ समझ में आने लगेगा, हाउ टू रिवाइज समझ में आने लगेगा, आपको नोट्स बनाना कैसे है वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि इतनी पहचान तो आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि यार करना क्या है, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये श्लोक क्यों दिया है, क्या मतलब है,
भाई इसका इसका लेना देना क्या है इस सब चीज़ों से। तो वो चीज़ें आपको ये समझ में आने लगेंगी एंड देन आपको क्या करना है, मेक योर नोट्स थोड़ा 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 करके। और अगर आप भी मेरी तरह हो ना, जैसे नोट्स बनाना बहुत पसंद नहीं है, तो मैं पर्सनली मैं तो ये करती हूँ, मैं मार्क आउट करती रहती हूँ प्रोबेबली, और बुक में ही नोट्स बना लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़। तो उसके लिए हर चीज़ में नोट्स बनाना नहीं पॉसिबल हो पाता, और फिर मैं जो मार्क करती हूँ उसी को याद करती चली जाती हूँ एज इट इज़। हाँ, बट श्लोक लिख लिख के देखना मैंडेटरी है, क्योंकि देखो श्लोक को है ना, श्लोक की तरह मत लो कि यार है कोई सा मंत्र टाइप, नो, टेक इट एज अ चीट कोड। चीट कोड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप हर चीज़ के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाते हो, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हो अपने नीट में, जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म बना के पीरियोडिक टेबल याद करी होगी, राइट ना। तो वैसे ही जो इतना लंबा पूरा एक पेज का जैसे चरक है, अष्टांग है, उसमें पूरा एक पेज का अगर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जो श्लोक है ना, वो 2 लाइन है जो उस पूरे पेज को कॉन्साइज ली बता सकता है। इट इज़ अ कोड फॉर दैट, इट इज़ अ निमोनिक फॉर दैट, बेसिकली एक्चुअली है, अगर आप कभी भी उठा के देखोगे। पर ये निमोनिक है या नहीं, ये बात भी आपको तब समझ में आएगी जब आप उसे 3-4 बार उस टेक्स्ट को पढ़ लोगे। सो मैंने यही करा था, प्रोबेबली मैं आपको अष्टांग का बताती हूँ। तो मुझे ना कुछ चीज़ जब समझ में नहीं आती थी, या मुझे लगता था मैं बोर हो रही हूँ, या मुझे लगता था कि ना यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं अष्टांग पढ़ लेती थी। अब उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि यार मुझे लगता था मैं सिर्फ पढ़ ही तो रही हूँ, पढ़ ही तो रही हूँ। बट यू नो व्हाट, जब मेरे एग्ज़ाम्स आ गए ना, उसके 5 महीने पहले जब मैंने ना सीरियस नोट पढ़ाई चालू करी ना, तो जो मैंने अष्टांग को 3 से 4 बार पढ़ रखा था ना, जस्ट कैजुअली नॉर्मली उसको रीड कर रखा था ना, वही फ़ायदा मुझे तब मिला, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको नहीं पता है, नहीं आता है, उसको ना नॉर्मली बिना किसी स्ट्रेस के अगर आप 3-4 बार रीड कर लेते हो ना थ्रू आउट द ईयर, तो जब आप 5वीं बार उठाओगे उसे, तो आपको इतनी फ़ैमिलियरिटी लगेगी, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि ये मुझे याद नहीं होएगा। आपको ये लगेगा कि ये तो मैं 5 मिनट में याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके मन में वो कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप नोट्स भी बना लोगे, तो आपके लिए वो बड़ी बात नहीं रहेगी। बट बेसिक है कि अपने सिलेबस से आप थोड़ा वो बनाने की कोशिश करो, कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो। वो कनेक्टिविटी आपको 3-4 बार रीड करके ही आएगी, तभी आपके और आयुर्वेदा के बीच का जो बैरियर है ना, वो टूटेगा, ठीक है। तो यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको सब में करना है, सब में करना है, मतलब आपको ये करना है रचना में करना है, पदार्थ में करना है, सब में आपको करना है। 3 से 4 बार रीडिंग लगाओ, रीडिंग मतलब उसका मतलब समझो, रीडिंग लगाओ। बिल्कुल अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है दैट यू हैव टू उसी वक्त आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, नहीं होगा, और ना ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू मेक नोट्स, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप क्लिक करेगा, ट्रस्ट मी क्लिक करेगा। और रही बात श्लोक की, तो मैं यही बोलूँगी कि श्लोक में ज़्यादा लोड मत लो शुरू शुरू में। उसमें आपको करना क्या है, जैसे कि वात, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ वात, ठीक है। तो अब वात में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप वात का बेसिक श्लोक कर लो, ठीक है, उसके फिजिकल गुण जो होते हैं उसका श्लोक कर लो। देन 5 टाइप्स ऑफ वात है, उसका एक एक श्लोक कर लो, वात की कर्म का श्लोक कर लो। ऐसे ही आपको हर टॉपिक में करना है। और प्रोबेबली ना ज़्यादा श्लोक का काम आपको 3-4 सब्जेक्ट्स में पड़ेगा, दैट इज़ आपको संहिता में, तो देखो श्लोक दैट इज़ श्लोक ड्रिवन ओनली, ठीक है। तो श्लोक अगर आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा एग्जामिनर समझेगा कि लाइक हाँ भाई, इसको इसने अच्छे से पढ़ाई करी है, इसने डीप में नॉलेज लिया है। तो संहिता में तो आपको श्लोक लिखना ही पड़ता है अलॉन्ग साइड विद द इट्स मीनिंग एंड द पॉइंट्स। सो वो आप लिखो। उसके बाद क्या है, देखो क्रिया में आपको लिखना है। क्रिया में भी हाँ, आप अगर लिखोगे तो इट्स वेरी गुड। क्रिया में, रचना में, तो संहिता में आपको कम से कम 90% तक श्लोक आने चाहिए। 90% मतलब पूरी किताब के श्लोक नहीं आने चाहिए। मतलब ये है कि आपको हर टॉपिक के बारे में एक एक श्लोक आना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका एक टॉपिक है, सारे 10 श्लोक नहीं, लेकिन हर टॉपिक का एक एक श्लोक आपको आना चाहिए लगभग लगभग। तो आपका मतलब, और स्पेशली अगर आपको कोई चैप्टर बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक एक श्लोक आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि संहिता श्लोक ड्रिवन। और क्रिया में भी आपको ऐसी बात है जैसे कि वात पित्त कफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोष धातु वगैरह, ये दोष धातु मल, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको करना है। और इसमें एक एक लाइनर श्लोक कर लो। बहुत सारे श्लोक आपको बुक में दिए होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के भी, लेकिन आप एक टॉपिक का एक एक श्लोक करते चलो, तो उससे आपको श्लोक लर्निंग हैबिट भी आएगी और आपके एग्ज़ाम में भी बेटर लगेगा। तो ये है। और रचना में भी जैसे कि गर्भ शरीर वगैरह है, आपको मिलेगा, विच इज़ एम्ब्रायोलॉजी बेसिकली। तो उसमें भी आपको कुछ कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करते चलो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूं पर्सनली कि कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है,
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो यू कैन आस्क मी आउट। बाकी ऐसे ही आपको करना है। और मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप पहले मीनिंग पे फ़ोकस करो, श्लोक बाद में ही पढ़ना। पर बीच-बीच में थोड़ा बहुत कोई अगर आपको बड़ा श्लोक है या कुछ श्लोक है, तो उसको मैं यही कहूँगी श्लोक को हमेशा लिख-लिख के देखो। और लिख-लिख के देखने से आपको एकदम से भले याद ना हो, बट आपको ज़रूर आपको कंफर्टेबल फ़ील होने लगेगा। और सच में कोई भी चीज़ याद करनी है तो 3-4 बार उसे पढ़ो, उससे कंफर्ट डेवलप करो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके वो दिमाग में घुसने लगेगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे पहले ना 3-4 बार उसे रीड करो, जस्ट रीड इट, ठीक है। और एनार्ट फिजियोलॉजी का तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देयर आर फ्यू चैनल्स विच आई प्रेफर, जो कि मुझे सच में बहुत परफेक्ट लगे। मैं यही कहूँगी कि एनार्ट के लिए अगर आप बीडीसी प्रेफर करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत डीप में नॉलेज दिया हुआ है। उसमें ऐसा नॉलेज दिया हुआ है लाइक जो आपको ना हमेशा याद रहेगा अगर आपने एक बार क्लियर आउट कर लिया तो, ठीक है। पर्सनली मुझे मुझे भी एग्ज़ाम टाइम में वही याद रहा था जो मैंने बीडीसी से पढ़ा था। और डायग्राम्स भी अच्छे हैं, कनेक्टिविटीज़ अच्छी हैं, सब अच्छा है। तो देयर इज़ अ चैनल जिसका नाम है आसिफ़ कुरैशी सर का है एक चैनल। तो आप इस नाम से अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो पर्सनली मुझे उनका लैंग्वेज, उनकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया। सो अगर आपको भी लगे तो यू कैन सर्च इट आउट एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। तो एनआर्ट का यहाँ से हो जाएगा। और फिजियोलॉजी में तो पर्सनली यार, फिजियोलॉजी में तो मुझे खुद से ही समझ में आ जाता था, तो मुझे इतना वो नहीं लगता था। बट वही है कि आप 2-3 बार एटलीस्ट उसे पढ़ लो। फिजियोलॉजी में आपको कनेक्टिविटी बिल्कुल पहले से ही फ़ील होगी, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ के आप नीट की प्रिपरेशन करके आए हो, तो आपको वैसे ही सब फ़ील होगा। मेन आपको ना प्रॉब्लम आएगी आयुर्वेदा सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। अब जिसका आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उसमें आपको खुद से ही 3-4 बार फ़ैमिलियरिटी क्रिएट करनी होगी। दिस इज़ सो नॉर्मल। और आप एक बात याद रखो, जब भी आप ट्रांज़िशन करोगे फ्रॉम योर नीट लाइफ़ टू आयुर्वेदा पर्सनली, तो क्योंकि उसका अप्रोच अलग होता है, तो देखो शुरू-शुरू में अजीब लगता है, शुरू-शुरू में आपको लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गई। बट ट्रस्ट मी, जब आप ये तरीका जो मैंने आपको बताया है इसे फॉलो करोगे ना, आपको सब नॉर्मल लगने लगेगा। क्योंकि कोई भी नई साइंस को अडैप्ट करने में हमें समय लगता है। दिस इज़ ह्यूमन ब्रेन, और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे आपको दिमाग में फीड करना है, सिंपल एज़ दैट। अब नीट से रिलेटेड चीज़ें तो ऐसी है कि आपको ऑलरेडी आता था ना, बट एक समय तो था जब अब वो भी आपके लिए नई थी, तो आप उसको भी दिमाग में फीड करते थे ना। तो सेम इज़ दैट जस्ट, और कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद जब आप एक बार अपना पेपर दे लोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको सेकंड प्रॉप बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब अप्रोच क्या है, ये आपको पता है, हाउ टू स्टडी ये आपको पता है, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे तो दैट इज़ रियली रियली गुड। बस इतना काफ़ी है एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। थैंक यू, टेक केयर। और अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आप मुझसे चाहिए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।